भैया थोड़ी लगाएंगे, लाओ यार क्या है? एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो। जल्दी आए कि दाढ़ी वाड़ी नहीं बन के ला रहा। भैया भैया केशव मौर्य जिंदाबाद, भैया 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 केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद। सर का मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। हम सभी यहाँ पे उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कौन है यार ये आगे दूसरा? अरे मेरा कोई ना भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? देख कभी तो ना खड़े हैं पहले से वो बगल में, दिमाग मत खराब करो। इखमूर्जगुं सातकरातः अखंड श्रीफलम समर्पयामि। दीप प्रज्वल करा दीजिए। और मैं चाहूंगी तालियों से उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि आज बहुत ही शुभ घड़ी पे उन्होंने अपना आगमन किया है यहाँ पे। माननीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। सिद्धार्थ सर से भी रिक्वेस्ट है कि वो दीप प्रज्वलित में शामिल हो, कि वो स्टेज पर आ जाए और दीप प्रज्वलित में शामिल हो जाए। की एक धारा जो आपने चलाई है सर, उस पे हम जुड़ेंगे और 100% योगदान देंगे सर। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, मैं इतने से अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि समय कम है। माननीय गडकरी कि वो प्रयागराज की जनता, इस प्रदेश की जनता और देश के लिए एक उद्बोधन दे, एक संदेश दे, जिससे कि आने वाले कोरोना की तीसरी हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि आपके साथ जब भी बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें नया मिलता है। प्रयागराज को और उत्तर प्रदेश को, आपने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रयागराज को भी बहुत कुछ दिया है, जिसका वर्णन करने का यह इस समय का समय नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए पूरे प्रयागराज की ओर से, प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विकास के काम तो तीव्र गति से हो रहे हैं, जिसके आधार पर जीविका भी लोगों की चल रही है, लेकिन जीवन रक्षा का जो एक संकट देश के सामने, प्रदेश के सामने, प्रयागराज के सामने खड़ा हुआ, उसमें हमने बहुत कुछ खोया है। और जो बहुत कुछ खोया है वो हम लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ाजनक भी है, लेकिन इस पीड़ा से अभी सब लोग मुक्त हैं। जिसका कोई भी अपना चला गया है, वह पीड़ा तो जीवन भर के लिए आई है, लेकिन बाकी लोगों को इस प्रकार की पीड़ा का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस प्रकार के प्लांट की आवश्यकता थी। और आज की इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे बड़े भाई जैसे यहाँ कैबिनेट के हमारे साथी आदरणीय सिद्धार्थ नाथ जी भी हैं, हमारे
यहाँ के प्रभारी का दायित्व और कैबिनेट के हमारे साथी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं। हमारे विधायक गण यहाँ मौजूद हैं, श्री संजय गुप्ता जी, सुरेंद्र चौधरी जी, अजय जी भी आ गए जी, अजय कुमार जी, हमारे बारा के विधायक, पूर्व विधायक यहाँ दीपक पटेल जी। उल्टा हो जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक है, आने दीजिए, आने दीजिए। इधर उल्टा हो जाएगा। चलिए चलिए ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर। भैया माला ऊपर कर दीजिए। भैया कैमरा पीछे करिए। इसकी प्रेरणा श्री रामनवमी के दिन मिली। जैसे कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई, हमारे बहुत सारे भाई बहन को जान से हाथ धोना पड़ा। उसी दिन सिया राम जी की कृपा से प्रेरणा हुई और हमने संकल्प किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा एसएसपी डीआईजी श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी का और मंडलायुक्त संजय गोयल साहब का। उन्होंने उसी दिन 2 बजे हमको टाइम दिया और सारी वार्ता हो गई। उन्होंने कहा कि आपका कदम सराहनीय है, आप इसमें आगे बढ़िए। तो पहले इनिशियली हमारा जो था कि 1 करोड़ रुपया दान करना है, लेकिन जब डीएम साहब से बातचीत हुई, उन्होंने बोला भाई आप बाहर थोड़ा बड़ा लगाइए, इससे ज़्यादा लोगों की सेवा हो पाएगी। तो बढ़ते बढ़ते ये पूरी लागत पहुंच गई 15 करोड़ 76 लाख। 350 घन मीटर प्रति आवर घंटे की स्पीड से ये प्लांट प्रोडक्शन देगा। और लोकल भाषा में कहें तो 1100 से 1500 सिलेंडर प्रति 24 घंटे में इसकी प्रोडक्शन क्षमता रहेगी। इससे हमारे ज़िले के ही नहीं, अगल बगल संभाग के भी ज़िलों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्रभव इंडस्ट्रीज़ सेवा करेगी। आपका परिचय? मैं उमेश जायसवाल, प्रभा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोप्राइटर हूँ और अभी ये प्रभव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि नई कंपनी बनाई हमने जन सेवा के लिए, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए। ये हमारा भी दायित्व है, देश की सेवा कर रहे हैं हम लोग पहले से ही। आज 24 साल से कंपनी काम कर रही है देश सेवा में और आगे भी जो बन पड़ेगा वो करते रहें। धन्यवाद। शिलान्यास तो सर ये किस तरह की स्कीम, आगे की क्या परियोजनाएं हैं? देखिए, यहाँ पर श्री उमेश जायसवाल जी हैं, प्रभा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके अपने लाभ का जो वंश है वह समाज की सेवा में समर्पित करने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। मुझे भी इस अवसर पर रहने का सौभाग्य मिला और आने वाले समय में ऑक्सीजन का संकट प्रयागराज सहित प्रदेश को नहीं किसी प्रकार से झेलना पड़े, इसकी तैयारी की गई। तीसरे लहर की किस तरह की तैयारी? तीसरे लहर को लेकर के लगातार तैयारी है और पहले तो हम लोग सब लोग मिल करके अगर प्रयास करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल है जो उसका पालन करेंगे, तो तीसरी लहर से देश भी बचेगा, प्रदेश भी बचेगा, प्रयाग भी बचेगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित है, भले कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था लेकर के समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग अभी उसका पालन करें। सर, ये आप की तरफ